नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज चैनल। मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना पूरे बिहार में मुखिया का पावर खत्म होने पर एक कमेटी संस्था पर दिशा अनुसार पूरे बिहार को चलना है और मैं 5 साल रहने के बाद मनरेगा, पंचम वित्त, 7 निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली इत्यादि सभी योजना धरातल पर किया गया। नहीं तो बहुत जगह सिर्फ कागज पर ही हुआ है, लेकिन हमारे पंचायत में इस चीज़ को निगरानी रखते हुए सभी कार्य को धरातल पर किया गया। जनप्रतिनिधि को समय पर चुनाव नहीं होने के कारण चुनाव की तारीख बढ़ चुकी, नहीं तो हमारे पंचायत के सभी क्षेत्रवासी, हमें लगता था कि इस बार बहुत से बहुत बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाएंगे, लेकिन कोरोना के कारण चुनाव नहीं होने के बाद हमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें साफ सुथरा काम करना है। क्योंकि रंगा पंचायत का लोग काम पर वोट देता है, नहीं तो जातिवाद और धर्मवाद पर वोट देता है। यहाँ पर बदुआ जलाशय डांस है जिसका निर्माण हो रहा था, जहाँ पर 10-20 गाँव डूब चुके थे, उसमें मैं भी था, जिसमें सिंचाई विभाग 8 एकड़ जमीन की बात की गई। कुमार रात रैयत को बस आने का कार्य किया गया। यह सब कार्य करने के बाद जनता के दिल में बस चुके हैं और जनता का आभारी मैं भी हूँ कि जनता मुझे दिल से चाहती है। स्टेट हेड सोनू कुमार की रिपोर्ट। तो उस समय सरकार जो है सभी लोगों को कहा कि आपका जो घर और जमीन का जो है मतलब वैल्यू, इस हिसाब से आपको पुनर्वास में कहीं विस्थापित किया जाएगा। और सिंचाई विभाग ने 842 एकड़ जमीन श्रीनगर एरिया में यहाँ पे वन विभाग से सिंचाई विभाग एक्वायर किया और उसके बाद यहाँ पुनर्वास रैयतों को बसाने का काम किया। और बसाने के बाद यहाँ 2 तरह का जमीन किया, एक अस्थायी बंदोबस्त और दूसरा अस्थायी बंदोबस्त। और यहाँ पे 3 रुपया प्रति एकड़ की दर से यहाँ पे लगान तय किया गया था, जो अस्थायी बंदोबस्त था। चूंकि यहाँ पे लोग बसना नहीं चाह रहा था, जब वहाँ घर और जमीन जब डूब गया, कोई आदमी नहीं बसना चाह रहा था। सोच रहा था कि भाई हमारा यहाँ बना हुआ घर है, बना हुआ जमीन है और यहाँ पे जंगल झाड़ पूरा था, पूरा यहाँ पे कहने का मतलब पथरीला जमीन था, लोग नहीं बसना चाहते। वैसे स्थिति में सरकार जो है जो अच्छा किस्म का जो थोड़ा सा ठीक था वो दिया, अस्थायी बंदोबस्त कर दिया। जो काफी पथरीला भूमि था उसको अस्थायी बंदोबस्त कर दिया उसी रैयत के साथ जो पुनर्वास का लोग था, और उसके बाद यहाँ पे विस्थापित किया गया। लेकिन सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था कि 3 रुपया प्रति एकड़ के दर से आपको प्रत्येक वर्ष सिंचाई विभाग को देना होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो 6 रुपया और 10 रुपया किया गया और अचानक सरकार के द्वारा 1000 रुपया प्रति एकड़ कर दिया गया, जो कि यहाँ पे एक आदमी के पास 4 एकड़ 3 एकड़ जमीन वो बंजर भूमि है और 4 एकड़ में यहाँ पे मुश्किल से अगर फसल लगा देगा, कुर्थी का फसल लगा देगा, तो 4 एकड़ में 1 मन भी कुर्थी यहाँ होने वाला नहीं है। वैसा बंजर भूमि था, 1000 रुपये एकड़ बांधा, तो देने में यहाँ किसान असमर्थ था। सिंचाई विभाग के द्वारा यहाँ पे जमीन खाली कराने की बात हो रही थी, इसका हमने लड़ाई लड़ा और सिंचाई विभाग पर काफी, सिंचाई विभाग में से हम लोग काफी धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन किए, जिसमें हजारों की संख्या में औरत, मर्द और सभी बच्चे सहित वहां पे हम लोग अनशन करने का काम किए थे। और उसके बाद उस समय के मैंने पूर्व जिला अधिकारी दीपक आनंद यहाँ थे, उनसे फिर हम लोगों की 5 सदस्यीय वार्ता हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा आप लोग के साथ नहीं होगा और आप लोग अनशन समाप्त कीजिए, और उन्हीं के आश्वासन पर हम लोग अनशन समाप्त किए। और आज जो है पूरे आदिवासी और खैरा नैया जाति और मुस्लिम समाज के कुछ लोग और कुछ यादव समाज के लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का जमीन जो है आज सलामत है और लोग आराम से उसे उपज कर रहा है और खा रहा, कमा रहा। इसका इस पंचायत में बहुत बड़ा मेरे द्वारा उस लड़ाई को लड़ा गया और उसके बाद लोगों को, गरीब लोगों का कल्याण हुआ। ये यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई है। वर्तमान में भी अपने पंचायत वासियों को किस तरह से मदद दे रहे हैं, जो कि कोरोना काल में? हाँ, किस तरह से मदद कर रहे हैं? कोरोना काल में देखिए, कोरोना काल में जो पिछले बार सरकार के द्वारा जो मास्क या साबुन जो वितरण करने का दिया गया था, वो सभी पंचायतों में पूरे पारदर्शिता के साथ नजर रख करके सभी जगह वितरण निगरानी में करवाया गया कि भाई कहीं किसी प्रकार का कोई छूटे नहीं। और पूरे पंचायत में सैनिटाइजर कराया गया जहां पे गंदा। और मेरा एक घर डूबने से अगर 100 घर हरियाली आ जाता है तो मेरा घर और जमीन डूब जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ श्रीनगर के जितने बासिंदा हैं, इन लोगों का घर और जमीन डूब गया वहाँ, और वो एक ऐसा गांव है कि सभी जगह नहर का पटवन हो रहा है और उस गांव में नहर का पटवन नहीं है, जो कि वो नहर के उस पार पड़ता है। तो हम लोग ये बराबर सिंचाई विभाग से मांग किए हैं, बिहार सरकार से मांग किए हैं कि श्रीनगर में इस मतलब आपको उत्तर टोला से लेकर के दक्षिण टोला तक
जो लिफ्ट के द्वारा पानी दे करके वहाँ सिंचाई का व्यवस्था किया जाए, और उसमें काफ़ी चढ़ बढ़ के हम लोग लगे हुए हैं कि वहाँ वह श्रीनगर सिंचाई हो, और सिंचित जब होगा तो वहाँ भी हरियाली होगा, वहाँ भी उपज होगा। क्योंकि उस गांव ने अपना घर और जमीन डैम में दिया, और उसके कारण हजारों का खुशी में मैंने तब्दील हो गया कि जो बंजर भूमि था, वहाँ गेहूँ, मूंग, धान, मकई सब हो रहा है, लेकिन वो आज गांव बंजर पड़ा हुआ है। तो हम लोग का लक्ष्य है उस गांव वो सिंचाई, वहाँ पे सिंचाई का व्यवस्था। आपका अगला लक्ष्य है सिंचाई की व्यवस्था। हाँ सर, माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं आप अपने पंचायत के लेके? हम लोग तो चाहेंगे यही, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पंचायत के बगल पंचायत में गढ़बैयार पंचायत तिलकपुर में आए थे, और तिलकपुर में आने के बाद डैम पे यहाँ के सभी लोगों ने मांग किया था कि बांका जिला में यह डैम है, और जो इसका जो कुआरी नहर है इसमें जो है काफ़ी ये ऊंचा पे पड़ता है। डैम में 20 से 25 फीट पानी रहते हुए यहाँ पानी सूख जाता है कुआरी नहर का। और माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर के वहाँ पे डैम पे देखे भी थे, बोले थे कि लिफ्ट का व्यवस्था मैंने कराया जाए, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया था, और डैम का जाके निरीक्षण किए थे। हम लोग यही पुनः मांग करेंगे कि जो डैम है ये बांका जिला में है, और कुआरी नहर में जो है बसियारी नहर से कुआरी नहर में लिफ्ट के द्वारा या जो भी डक्ट बना करके इसमें पानी मैंने भेजा जाए, ताकि यहाँ के लोग और खुशहाल हो। और यहाँ सबसे बड़ी मांग है अनुमंडल, हर एक जिला में एक अनुमंडल बनना है। बांका एक ऐसा जिला है जो कि यहाँ पे अनुमंडल नहीं है, जिला और अनुमंडल दोनों बांका में ही है। इसका लड़ाई हम लोग लड़े कि यहाँ पे बेलहर जो है अनुमंडल हो, चूँकि अमरपुर भी नज़दीक में है, बांका तो मुख्यालय में है, और सारे प्रखंड नज़दीक में, लेकिन यह जो है यह काफ़ी पिछड़ा इलाका है बेलहर।